अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 31 एंड 32। दोनों ही लेक्चर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन x dx यूजिंग ट्रेपजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल। सो इसको हमने सॉल्व करना है और हमने दो रूल्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम ट्रेपजॉइडल रूल अप्लाई करेंगे, फिर सिम्पसन्स रूल अप्लाई करेंगे। सो दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट यहाँ पे पाई है, यानी कि 0 से पाई तक हमें यहाँ पे लिमिट दी गई है। तो अब यहाँ पे हमने इस रेंज को जो है डिवाइड करना है, इस इंटीग्रेशन की रेंज को हमने डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में। सबसे पहला स्टेप, ठीक है। इंटीग्रेशन की रेंज क्या है? 0 से पाई तक, ये वाली 0 एंड पाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ पे 90 डिग्री होती है और यहाँ पे 180 डिग्री। सो अगर हम रेडियन में लिखें तो 180 डिग्री को हम पाई के इक्वल कहते हैं। सो ये हमें रेंज दी गई है ना 0 और पाई की। तो इस रेंज को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इस रेंज में 0 से लेकर पाई तक दो यहाँ पे क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों को अब हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो अगर हम 0 से 30 डिग्री तक जाएं तो यहाँ पे फर्स्ट इसका पार्ट ये बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री। फिर सेकंड इसका जो पार्ट बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 डिग्री का हमारा जो है वो सेकंड पार्ट बनेगा। फिर 60 से लेके 90 तक, 90 डिग्री तक जो है वो थर्ड पार्ट बनेगा। फिर 90 डिग्री से लेके 120 तक जो है वो हमारा अगला पार्ट बनेगा। फिर 120 में फिर 30 डिग्री ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री का जो है वो अगला हमारा पार्ट बनेगा। यानी कि 0 में 30 ऐड किया तो 30 डिग्री तक फर्स्ट पार्ट, फिर 30 ऐड किया तो 60 डिग्री तक हमारा सेकंड पार्ट, फिर 60 में 30 डिग्री ऐड किया तो 90 डिग्री तक थर्ड पार्ट, फिर 90 में फिर 30 डिग्री ऐड किया तो यहाँ पे अगला पार्ट बनेगा, फिर 30 डिग्री ऐड करना है और फिर 30 डिग्री। तो इस तरह हमने 6 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है जो हमें यहाँ पे रेंज दी होगी। अब हमने डिग्रीज को रेडियन में लिखना है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम लिखते हैं पाई बाय 6। इसी तरह 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 3 और 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 2। फिर 180 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं 2 इंटू पाई बाय 3 और 150 डिग्री को हम रेडियन में लिखें तो यहाँ पे बनेगा 5 पाई ओवर 6, ठीक है। और 180 डिग्री को तो हमने पहले से ही रेडियन में लिखा हुआ है पाई। तो यहाँ पे हमें जो रेंज दी की थी 0 और पाई की, इसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और ये हमें रेडियन में वैल्यूज़ मिली हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने 1 बाय 1 यहाँ पुट करनी है साइन एक्स की जगह और हमने साइन की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 वैल्यू है, 0 का हम साइन यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें पता है कि साइन जो है वो 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। और जबकि उसकी 90 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और कोस की इसके ऑपोजिट, कोस 0 डिग्री पे 1 इसकी वैल्यू होती है और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। जबकि 45 डिग्री में देखें तो दोनों साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे साइन 0 होगा तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। फिर आगे हमने ये पुट करना है यानी कि पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 हम पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। फिर हमने साइन पाई बाय 3 पुट करना है, तो यहाँ पे साइन पाई बाय 3 पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.8660। फिर हमने साइन पाई बाय 2 पुट करना है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। फिर यहाँ पे 120 डिग्री पे हमने पुट करना है साइन 2 पाई ओवर 3, तो इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर लेनी, यहाँ आ जाएगा 0.8660। फिर इसी तरह 150 डिग्री पे साइन की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ आंसर आ जाएगा 0.5। फिर यहाँ पे पाई पुट करेंगे, साइन पाई यानी कि 0 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है और 180 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी डिवाइड करने के बाद रेंज को, उन वैल्यूज़ को यहाँ पे फंक्शन में पुट कर लेना है और साइन की सारी वैल्यूज़ को आपने फाइंड कर लेना है, वाई की सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। अब अगला स्टेप हमने सबसे पहला रूल अप्लाई करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल। सो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए ये वाला फॉर्मूला है h/2 इंटू वाई नोट प्लस वाई 6 प्लस 2 इंटू वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई 3 प्लस वाई 4 प्लस वाई 5। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो एज की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, एज हमारा क्या होता है हाइट। तो हाइट हम हमेशा
एक्स की वैल्यूज़ में से ही फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस क्या है। सो जो डिफरेंस होगा वही हाइट होगी। 0 में हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे, π/6 आ जाएगा। 0 में अगर हम π/6 को ऐड करेंगे ना तो π/6 आ जाएगी, अगली वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वैल्यू में π/6 को ऐड करेंगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी। वो किस तरह, π/6 है ना ये वाला, तो इसमें अगर हम फिर से ऐड करें π/6 को तो इसका एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2π/6। तो 2 जो है इसे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा π/3 यहाँ पे आ जाएगा। अगली वैल्यू मिल गई। फिर इस तरह इसमें π/6 को ऐड करना तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें π/6 को ऐड करना तो ये। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, π/6 का। सो जो एज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/6। यहाँ पे एज की वैल्यू पुट कर लेनी है। अब y0 की वैल्यू को पुट कर लेना। y0 की वैल्यू क्या है, 0। ये y की वैल्यूज़ है ना सारी जो हमने निकाली। तो ये y0 की वैल्यू, ये y1, ये y2, y3, y4, 5 और 6। y0 क्या है, 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। y6 की वैल्यू भी 0 है, उसको भी यहाँ पुट कर लेंगे। +2 इंटू y1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये y1 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लिया। अब इन सबको ऐड किया तो यहाँ रहेगा 3.732 और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, सो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा π/12, 6 2s are 12। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ आ जाएगा 3.732। इनको सॉल्व करेंगे तो 1.9540 आंसर आ जाएगा। तो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है। अब हमने सिम्पसन्स रूल अप्लाई करना है। सेकंड जो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि सिम्पसन्स रूल को भी अप्लाई करना है। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे h0 की वैल्यू 0 है, उसको पुट करेंगे, प्लस y6 की वैल्यू 0 है, उसको पुट करेंगे। सो यहाँ तक तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। फिर आगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 आ रहा है। y1, y3 और y5 की वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं y1, 3 और 5, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे यहाँ पे। फिर प्लस करेंगे 2 और यहाँ पे y2 और 4 की वैल्यू को पुट करेंगे। इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एज की वैल्यू वही π/6 को हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे π/6 को पुट करेंगे। सो वो जो 6 होगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 18 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2.0008। तो सिम्पसन्स रूल्स का जो आंसर आया वो आया है 2.0008। दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फॉर्मूलाज जो हैं यहाँ पे जो लिखे गए हैं ना दोनों रोज़ के, वो लिमिटेड लिखे गए हैं जितनी आपकी यहाँ पे y की वैल्यूज़ हैं। टोटल 6 वैल्यूज़ है ना, सो y6 तक ही फॉर्मूलाज को लिमिटेड किया गया। यहाँ पे y6 तक ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होती है y0 की, और यहाँ पे भी y0, यहाँ पे आ जाएगा y0, एज लिखा हुआ है, यहाँ पे y आएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू। सो सबसे बड़ी जो भी वैल्यू होगी ना, ज़रूरी है कि वो सिर्फ 6 तक ही वैल्यूज़ हो। यहाँ पे तो 6 वैल्यूज़ दी है ना, तो यहाँ पे 8 भी हो सकती हैं, 9 भी, 10 भी। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी y की वो यहाँ आ जाएगी, वो यहाँ पे भी आ जाएगी। फिर ट्रेपेजॉइडल रूल में प्लस करना है 2 को और बाकी सारी y की वैल्यूज़ को जो इसके अलावा होंगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के अलावा जितनी भी y की वैल्यूज़ होंगी उनको ब्रैकेट के अंदर आपने प्लस कर देना है, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, और बाई 2 लिख लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस करेंगे 4 लिखेंगे और सबसे पहले 4 को उन सारी y की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि ओड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे y1, y3, y5। सो यहाँ पे जो y की ओड वैल्यूज़ आ रही है ना, y3, 1, 3 और 5, उनको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। सो अगर y7 होता, 9 होता तो उनको भी यहाँ पे लिखना था। फिर प्लस करना है 2 और यहाँ पे जितनी भी y की इवन वैल्यूज़ है ना उनको यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला लिखना होता है। तो जितनी भी y की वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरह से फॉर्मूला बना लेना है। बाकी फॉर्मूले का आपने स्ट्रक्चर याद रखना है किस तरह का, फिर आप वैल्यूज़ ईजिली निकालोगे। अब लास्ट में ट्रेपेजॉइडल रूल का भी जो है वो परसेंटेज ऑफ एरर निकाली है। फिर यहाँ पे सिम्पसन्स रूल की भी परसेंटेज ऑफ एरर निकालनी है। यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि दोनों के एरर क्या आ रही है, दोनों का परसेंटेज एरर क्या आ रहा है। तो जिसका कम एरर होगा वो ज़्यादा सही रूल होगा, ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के परसेंटेज ऑफ एरर। उसके लिए हमने पहले 2 लिखना है, फिर माइनस करना है इसकी वैल्यू से। इसकी वैल्यू ये वाली आई थी 1.954, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका हमें एरर मिल जाएगा 23% इसका हमें एरर मिला है ट्रेपेजॉइडल रूल का। सो अगर हमने सिम्पसन्स रूल का निकालना है वही सेम 2 माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमें मिली थी सिम्पसन्स रूल की, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ आ जाएगा 0.04। तो इसका एरर हमें ये मिला है। दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करें, दोनों के एरर्स को, सबसे कम हमें सिम्पसन्स रूल का एरर मिला है। इसका मतलब कि ये जो रूल है ये ज़्यादा बेस्ट है दैन ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है, क्योंकि ये हमें कम एरर दे रहा है, ये हमें ज़्यादा एरर दे रहा है। सो हमें ज़्यादा जो है वो सिम्पसन्स रूल को यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 2 रूल्स को स्टडी किया, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल।
दोनों को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया और देन लास्ट में हमने एरर्स को फाइंड किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।